ओम तत्सत। कल्कि भगवान से संबंधित इस चैनल में आपका स्वागत है। धर्म अधर्म क्या होता है, स्वर्ग नर्क क्या होता है, सुख दुख क्या होता है, मोक्ष और निर्वाण क्या होता है। आज के इस साइंटिफिक दुनिया में, वैज्ञानिक दुनिया में यह सवाल पीछे छूट गए हैं, लेकिन फिर भी जो पुरातन संस्कृति है, पुरातन धर्म ग्रंथ कहते हैं वो क्या सत्य हैं असत्य हैं, यह आज के व्यक्तियों ने विज्ञान पर छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी अपनी संस्कृति और अपने विश्वास को जटिल और आसान बनाना चाहिए, उसे वैज्ञानिकता में नहीं देना चाहिए। लेकिन आज के व्यक्ति जो वैज्ञानिक हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं, वो कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं। क्या स्वर्ग नर्क नहीं होता है? भगवान कल्कि इस बारे में क्या कहते हैं? जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि इस सनातन योग को सबसे पहले मैंने सूर्य को कहा था, सूर्य के बाद उन्होंने इसे इक्ष्वाकु वंश में कहा था, उससे बीच में वैश्वत मनु को प्राप्त हुआ, उसके बाद राज ऋषियों ने इसे प्राप्त किया। इसके बीच में भगवान ने मनु महाराज का भी नाम लिया है, अर्थात मनु जो हैं उन्होंने भी इस सनातन योग को प्राप्त किया। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान ने, ऋषि मनु ने जो लिखा है वो क्या लिखा है। ऋषि मनु ने भी स्वर्ग नरक की परिकल्पना की है, स्वर्ग नरक होता है ये भी कहा है। इसके साथ साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में बार बार यही कहा है कि मैं उस व्यक्ति को नरक यातनाओं में डाल देता हूँ, मैं उस व्यक्ति को नरक योनियों में डाल देता हूँ। वही नरक योनियों का वर्णन गरुड़ पुराण में आता है। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी क्या कहते हैं? गरुड़ पुराण में 84 लाख प्रकार की जो यातनाएं होती हैं उनका वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह लिखा गया है कि मुख्य जो नरक यातनाएं हैं वह 36 प्रकार की होती हैं। लेकिन गरुड़ पुराण का प्रारंभ जो होता है उसमें साफ साफ लिखा है कि इंसानी समझ, मानव समझ के आधार पर इन नरक यातनाओं का वर्णन किया गया है। यह वास्तव में समझाने के लिए सिर्फ इतनी ही नरक यातनाओं को वर्णित किया गया है, लेकिन यह यातनाएं इससे भी भयावह और दुख देने वाली होती हैं। जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, तो क्या नरक यातनाएं आत्मा के द्वारा सहा जाता है? तो इसमें भगवान क्या कहते हैं कि आत्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। जीवात्मा ही स्वर्ग और नरक में जाता है। जीवात्मा को अपने संपूर्ण पास्ट का ज्ञान रहता है, उसके द्वारा किए गए कर्मों का उसे ज्ञान रहता है। उसे पुण्य पाप प्रभावित कर सकते हैं, उसे स्वर्ग नरक प्रभावित कर सकते हैं, अर्थात जीवात्मा का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से हम कल्कि अवतार के संबंध में कहना चाहेंगे कि भगवान श्री कल्कि अवतार के द्वारा जो सनातन धर्म के बारे में उपदेश दिया जाएगा, धर्म उपदेश दिया जाएगा, वह वही सनातन धर्म उपदेश होगा जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और इससे पहले स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा ने मनु को, वैश्वत मनु को दिया, इक्ष्वाकु वंश के महावर्ष ऋषियों को दिया, सूर्य को दिया। और सनातन संस्कृति, सनातन धर्म जो है वह
शाश्वत है वो बदलने वाला नहीं है। जो शाश्वत है वह नूतन है, वह बदलता नहीं है। तो क्या भगवान कल की उस सनातन धर्म को बदल देंगे? क्या उस सनातन संस्कृति को बदल देंगे? नहीं, भगवान भी उसी सनातन संस्कृति का पुनरुद्धार और पुनरुत्थान करेंगे जो स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, जो परमब्रह्म परमात्मा ने सूर्य से कहा, अर्थात स्वर्ग नरक सुख दुख पाप पुण्य मोक्ष ये सभी होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति साइंटिस्ट है तो वह अपनी साइंटिस्ट गिरी को भूल करके परम ब्रह्म परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात जीवन का एक ऐसा समय आ जाता है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें उन सभी कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके सिर्फ परम ब्रह्म परमात्मा की शरणागति प्राप्त करनी होती है, जिससे कि हम सनातन सभ्यता सनातन संस्कृति को प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो सकें। जय श्री कृष्ण।